नमस्कार, न्यूज़@4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से मिल रही खबर के साथ, जहां यजमान बिल्डर्स की बिल्डिंग को फिर से गिराया जा रहा है। प्रयाग नारायण रोड पर यह बिल्डिंग बनी हुई है। पुलिस के साथ एलडीए की टीम अवैध निर्माण को गिरा रही है। नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया था। पहले भी गिराने की बात सामने आई थी, लेकिन फिर उसे रोका गया और अब जानकारी मिल रही है यजमान बिल्डर्स की बिल्डिंग को फिर से गिराया जा रहा है। प्रयाग नारायण रोड पर यह बिल्डिंग बनी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस के साथ एलडीए की टीम अवैध निर्माण को गिरा रही है। नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया था, जिसके बाद अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग को एक बार फिर से गिराया जा रहा है। विवेक से पूरी जानकारी लेंगे। विवेक, पूरा अपडेट दें, क्या जानकारी? देखिए गुंजन, कई बार कोर्ट में इस मामले को उठाया गया। जो बिल्डर थे एसोसिएशन की, जो बायर्स की, उसकी तरफ से उठाया गया और कई बार कोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई। एलडीए के अधिकारियों से जवाब तलब किया और आज फाइनली क्योंकि शनिवार को इस मामले में कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में चूंकि नजूल की जमीन पर बना हुआ है ये अपार्टमेंट, इसलिए एलडीए अपने स्तर से फैसला ले सकता है। तो जैसे ही आज सोमवार हुआ और सोमवार को एलडीए की टीम पहुंची, मशीनें लेकर पहुंची और आप शोर सुन रही होंगी, मैं मौके पर ही मौजूद हूं। यहाँ पर बिल्डिंग गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज ये कहा जा सकता है कि लंबे समय से, कई महीनों से जो यजदान बिल्डर के अलाया अपार्टमेंट का मामला चल रहा था, वो आज खत्म हो जाएगा। ये अपार्टमेंट मशीनों की मदद से पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा। आधा अपार्टमेंट टूट चुका है, जबकि बाकी को तोड़ने की ये प्रक्रिया जारी है और एलडीए की टीम यहाँ पर मौजूद है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बुला ली गई है। आसपास के इलाके के लोगों को हटा दिया गया है, चूंकि बहुत धूल और मलबा इकट्ठा होगा तोड़ने की प्रक्रिया में। चूंकि 6 मंजिल का अपार्टमेंट है, इसमें 45 फ्लैट बने हुए हैं, इसलिए लंबा समय लगेगा। लेकिन आधे से ज्यादा, चूंकि जब एलडीए ने इसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी तो जो मैनुअली इसको तोड़ा जा रहा था तो कई दिन लगे थे और उन्होंने छतों को, दीवारों को, जो दीवारें थी उनको तोड़ दिया था। लेकिन आज ठीक है विवेक, उस दौरान वो तस्वीरें भी सामने आई थी, हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी थी। लेकिन पहले इसको अवैध निर्माण को तोड़ने के काम को बीच में रोका गया, रोकने के बाद फिर शुरू हुआ। इसके बीच की पूरी प्रक्रिया क्या रही, वो प्रक्रिया जरा बताएं। गुंजन, ये अपार्टमेंट जब बनना शुरू हुआ था तो सारी एनओसी ले ली गई थी, लेकिन ये नजूल की जमीन था, जो सबसे प्रमुख एनओसी होती है नजूल की, वहां से एनओसी नहीं ली गई थी। इसके बाद एलडीए ने जब दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तब इस अपार्टमेंट को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई थी। शपथ लेने के बाद जो पूरे यूपी में सबसे बड़ी पहली कार्रवाई थी, वो यजदान अपार्टमेंट बिल्डर के अपार्टमेंट को, अलाया अपार्टमेंट को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई थी और उस दौरान बहुत हंगामा भी मचा था। जो बायर थे यहाँ पर, जिन्होंने अपने फ्लैट ले रखे थे, 4-5 लोग यहाँ रह भी रहे थे, उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करी और सुनवाई के दौरान लगातार कई बार सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भी जब कोर्ट ने देखा कि सारे दस्तावेज हैं लेकिन नजूल का एनओसी नहीं है, उसके बाद कोर्ट ने एलडीए से कहा कि आप इस पूरे अपार्टमेंट पर अपने स्तर से फैसला ले सकते हैं। यानी अगर आप इसको गिराना चाहते हैं तो कहीं से कोई मनाही नहीं है, कोई रोक नहीं है। अगर आप गिराना चाहते हैं, अवैध अपार्टमेंट बना हुआ है, अवैध तरीके से बनाया गया है, तो इसको गिरा सकते हैं। तो आज एलडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी और आज कहा जा सकता है कि यजदान बिल्डर के इस अपार्टमेंट का आज अंतिम दिन है। कुछ ही क्षणों में ये बिल्डिंग पूरी तरह से 6 मंजिला जो फ्लैट बने हुए हैं, अपार्टमेंट में तमाम फ्लैट है, वो जमींदोज हो जाएंगे। और यहाँ विवेक, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट के लिए आपका। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिली है, ये बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से पूछा कब तक ट्रायल पूरा होगा। ट्रायल कोर्ट बिना दूसरे केसों को छोड़े बिना एक समय तय करे। सुप्रीम कोर्ट जनवरी के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा से जुड़ी हुई, जहां आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से पूछा है कि कब तक ट्रायल पूरा होगा। आगे बढ़ेंगे। नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट को रद्द किया है। अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने वारंट जारी किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें,
नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। दरअसल हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया है। अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने वारंट जारी किया है, जिसके बाद सीईओ ऋतु माहेश्वरी को कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ हैं ऋतु माहेश्वरी, जिनको कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है और गैर जमानती वारंट को रद्द किया गया है। पूरा क्या मामला है ये समझेंगे। अविनाश से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अविनाश, पूरा अपडेट दें। देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी ने एक जमीन अधिग्रहित की थी और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ है ऋतु माहेश्वरी, तो ऋतु माहेश्वरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलाया था अपनी ओर से पेश होने के लिए, लेकिन ऋतु माहेश्वरी पेश जब नहीं हुई थी और इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी ओर से गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको पहले की सुनवाई में स्टे मिला था। लेकिन आज जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे जो गैर जमानती वारंट है इसको रद्द कर दिया है। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई करे और जो पूरी जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो पेश की जाए नोएडा अथॉरिटी की ओर से, जिससे कि जो इनके खिलाफ केसेस चल रहा है इसको बंद किया जाए। ये उनको एक बड़ी राहत मिली है। जिस तरीके से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था उससे कहीं ना कहीं उनको राहत मिली है। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ठीक है अविनाश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट को रद्द किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। तो अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने वारंट जारी किया था। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। उपचुनाव के नतीजों और निकाय चुनाव पर चर्चा की जाएगी। आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर भी मंथन होगा। गुजरात से सीएम योगी के सीधे दिल्ली जाने की खबर है। आपको बता दें, भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे और इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हुए थे। जेपी नड्डा भी वहीं पर थे और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ सीधे अहमदाबाद से दिल्ली आएंगे। ये जानकारी मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। उपचुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी। निकाय चुनाव भी जल्द ही होने वाले हैं, उसको लेकर भी चर्चा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। अगली खबर लखनऊ से है। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आप सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गोमती नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जल्द ही निकाय चुनाव होंगे, उसको लेकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कहा जाता है ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आगे बढ़ते हैं ग्रेटर नोएडा से अगली खबर, जहां धर्म और नाम छुपाकर शादी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को शादी से एक दिन पहले गिरफ्तार किया। प्रेमिका ने आरोपी पर केस दर्ज करवाया था। आशीष बनकर युवती को धोखा दे रहा था हसीन सैफी, और जब इसके बारे में प्रेमिका को जानकारी लगी तो उसने पुलिस में केस दर्ज करवाया और अब एक दिन पहले शादी से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का है। धर्म और नाम छुपाकर शादी करने की कोशिश में ये शख्स फिराक में था, लेकिन इसकी प्रेमिका को जब एक दिन पहले पता चला तो शादी से ठीक एक दिन पहले पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आशीष बनकर युवती को धोखा दे रहा था हसीन सैफी। नाम भी छुपाया और अपना धर्म भी छुपाया। शादी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रेमिका को जब इसकी जानकारी लगी तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद है। लोनी इलाके में महिला से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पिस्टल दिखाकर धूप में बैठी महिला से लूट की गई। सीसीटीवी में कैद महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। असले के दम पर लूट के बाद बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। थाना लोनी के अंकुर विहार चौकी क्षेत्र के गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर महिला धूप में बैठी हुई थी, तभी अचानक से हथियारबंद बदमाश आकर आतंक करते हुए लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। अब देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो पूरी घटना है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शक्ति हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद है इस फुटेज के जरिए देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और ये पहला मामला नहीं है। इस तरीके के मामले लगातार बैक टू बैक गाजियाबाद से सामने आए हैं।
कि देखिए बिल्कुल जिस तरह से ये वीडियो सामने आया उससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। बेशक पुलिस एनकाउंटर कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लूट की घटनाएं हैं, वारदात है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बात की जाए ये पूरा मामला गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के अंकुर विहार का, जहां पर एक महिला घर के बाहर बैठी हुई है। तभी बदमाश आता, हथियार हाथ में उसके, और लूट की घटना को कर फरार हो जाता है और पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो जाता है। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि बदमाशों के हौसले गाजियाबाद में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बेशक गाजियाबाद में कमिश्नरी लगा दी या यहाँ पर सभी डीसीपी बैठा दिए, उसके बाद एडिशनल सीपी भी आ गए, लेकिन गाजियाबाद में जो घटनाएं हैं वो रुक नहीं रही हैं। लगातार जो घटनाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। अगर महिला घर के बाहर बैठी है वहां भी सुरक्षित नहीं है, तो बाहर अगर बाहर कहीं सड़क पर जा रही है तो वहां तो उसके साथ स्वाभाविक है कहीं भी लूट हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अगर चैन स्नैचिंग की बात की जाए या महिला अपराध संबंधित पीड़ित की बात की जाए, तो लगातार जो घटनाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति पूरी अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते अगली खबर सहारनपुर से, जहां हाईवे पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। अचानक कार में आग लगने से हड़कंप मचा है। कार सवार लोग सुरक्षित है, आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे की यह घटना बताई जा रही है, जहां फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तो सहारनपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से हाईवे पर चलती कार में अचानक से आग लगी है। गनीमत ये रही कि कार सवार जो लोग हैं उन्होंने समय रहते कार से वो बाहर निकल गए और उन्होंने अपनी जिंदगी को बचा लिया। बहरहाल आग पर काबू पा लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक से कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि कार में सवार जो लोग थे वो समय रहते बाहर आ गए और उसके बाद उनकी जान बची। लेकिन कार किस तरीके से जल रही है, इन तस्वीरों के जरिए देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी। चलती कार में अचानक से ये आग लगी है। बहरहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। वहीं बेंगलुरु के चीफ कमिश्नर तुषार गिरी का लखनऊ दौरा। स्मार्ट सिटी मुख्यालय पर चीफ कमिश्नर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, चीफ कमिश्नर के साथ नगर आयुक्त भी मौके पर मौजूद रहे हैं, जहां स्मार्ट सिटी नगर निगम के कामों की जानकारी ली है। शहर में मूल अस्तित्व को बचाने व नए रूप को लेकर भी बातचीत की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीफ कमिश्नर के साथ नगर आयुक्त भी मौके पर मौजूद रहे हैं। नगर निगम के कामों की जानकारी ली है, स्मार्ट सिटी की जानकारी ली है। बेंगलुरु के चीफ कमिश्नर है तुषार गिरी जो पहुंचे हैं। आगे बढ़ते अगली खबर भदोही से है, जहां बाहुबली विजय मिश्रा के परिवार पर कानूनी शिकंजा। जेल में बंद विजय मिश्रा के भतीजे की संपत्ति कुर्क होगी। ब्लॉक प्रमुख मनीष का आलीशान घर कुर्क किया जाएगा। मनीष मिश्रा के प्रयागराज वाले करोड़ों के घर की कुर्की होगी। जनपद प्रयागराज स्थित बागंबरी हाउसिंग स्कीम म्यूनिसिपल में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 मंजिला भवन को कुर्क किया जाएगा। करीब इस भवन की कीमत 8 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। डीएम भदोही ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण का आदेश भी दे दिया है। गैंगरेप, गैंगस्टर सहित कई मामलों में जेल में बंद है। ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से ही भवन क्रय करने का आरोप लग रहा है। वहीं बुलंदशहर में फैक्ट्रियों में चोरी और लूट मामले में एक्शन लिया गया है। बुलंदशहर पुलिस ने 13 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरे फैक्ट्रियों में सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। खुर्जा और सिकंदराबाद में चोरी और लूट को अंजाम दिया। कासगंज जिले के रहने वाले ज्यादातर आरोपी बताए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव का डेटा हैक करने का मामला सामने आया, जहां अनुराग श्रीवास्तव का डेटा हैक करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ईमेल के जरिए 5 बिटकॉइन मांगे थे। साइबर क्राइम ने अमित प्रताप सिंह, रजनीश निगम को गिरफ्तार किया है। गोमती नगर का रहने वाला हार्दिक खन्ना भी गिरफ्तार किया गया है। निजी कंपनी में काम करते थे ये तीनों आरोपी, ये जानकारी शुरुआती तौर पर सामने आई है। आगे बढ़ते हैं, कौशाम्बी में आपस में भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, एक दूसरे पर लाठी डंडा और लात घूंसे बरसाए गए हैं। पदाधिकारियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पदयात्रा पहुंची थी। भरवारी के नगर पालिका परिषद में पहुंचते ही विवाद हो गया। पुराने विवाद के चलते आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। जो मौके से तस्वीर सामने आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी और उसी दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुराने विवाद के चलते
आपस में कार्यकर्ता भिड़े हैं और जो तस्वीरें आई हैं वो उस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कौशाम्बी में आपस में कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। पुराना कोई विवाद जिसके चलते आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए और उसके बाद लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसाए गए। बरवारी के नगर पालिका परिषद पहुंचते ही ये विवाद हुआ है, जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अभिसार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अभिसार, कैसे इस विवाद को शांत कराया गया, कितनी देर तक ये विवाद चलता रहा, पूरी जानकारी दें। पहले तो ये बता दूं कि ये इनका आपसी विवाद था और काफी पुराना विवाद था, ऐसी चर्चा हो रही है और लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले कार्यकर्ता जो है भरवारी नगर पालिका से थोड़ी दूर पर भिड़े थे, उसके बाद ये कस्बे के अंदर आए, तो कस्बे के अंदर आने के बाद ये लोग फिर से एक बार उग्र हो गए और उग्र होने के बाद ये मारपीट करने लगे। हालांकि यहाँ पर जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं अजय राय जी, ये यहाँ पे मौजूद नहीं थे, इसकी वजह से कुछ ज्यादा ऐसी अनहोनी नहीं हुई, लेकिन विवाद बहुत ही गहरा था और चोटें भी लगी है, बट अभी ठीक है। अभिसार, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यजमान बिल्डर्स की बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। प्रयाग नारायण रोड पर यह बिल्डिंग बनी है। पुलिस के साथ एलडीए की टीम अवैध निर्माण को गिरा रही है। नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया था और विवेक हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है, वहां से सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। विवेक, तस्वीरें दिखाएं और बताएं इस बिल्डिंग के बारे में। बिल्कुल गुंजन, हमारे ठीक पीछे यजदान बिल्डर्स का अलाया अपार्टमेंट है, जहां पर इस समय मशीन से तोड़फोड़ चल रही है। आप देख रही हैं सामने, हमारे एबीपी गंगा के करोड़ों दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से मशीन एक एक पिलर को हिट कर रही है और उसको जो ड्रिल मशीन है उससे हिट करके कमज़ोर किया जा रहा है और एक एक पिलर जिस तरह से टूट रहा है, बिल्डिंग ऊपर से उसी तरह से धीरे धीरे ध्वस्त होती जा रही है। और एक पार्ट, बिल्डिंग का एक पार्ट यानी एक तरफ का पार्ट दो पार्ट में बनी हुई है, बीच में लिफ्ट के लिए डक्ट है और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो एक पार्ट ध्वस्त किया जा चुका है, लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और कुछ ही क्षणों में ये ज़मींदोज़ हो जाएगा। उसके बाद बगल वाला पार्ट जो दिख रहा है हमारे दर्शकों को, उसकी बारी आएगी। मशीनें और भी मंगाई जा सकती हैं ज़रूरत पड़ने पर, यानी ये प्रक्रिया अभी 2 घंटे पहले से शुरू हुई है। चूँकि शनिवार को ही कोर्ट ने आदेश किया था, इस मामले में जो बायर्स थे वो हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि उनका क्या दोष है। उन्होंने तो बिल्डिंग के अपार्टमेंट के सारे कागज़ देखकर, एलडीए से सारी एनओसी देखकर यहाँ पर फ्लैट लिए थे, लेकिन कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली क्योंकि ये अपार्टमेंट नजूल की ज़मीन पर बना हुआ है और नजूल से एनओसी नहीं ली गई थी। यही एक ऐसा मसला था जो इस पूरे अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और कई बार कोर्ट ने इसमें सुनवाई की। शनिवार को कोर्ट ने एलडीए से कह दिया था कि इस अपार्टमेंट को लेकर जो उनके पास दस्तावेज नहीं है तो अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद आज यहाँ पर टीम पहुंची है, एलडीए के अधिकारी पहुंचे हैं और कोई दिक्कत ना हो लॉ एंड ऑर्डर की, इसलिए सारे तरफ के रास्ते इस प्राग नारायण रोड के जो सकरे रास्ते पर अंदर की तरफ बना हुआ है अपार्टमेंट, सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर भी जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है वो भी रास्ता बंद कर दिया गया है। वाहनों का आवागमन किसी भी तरह से नहीं हो रहा है और ये दाईं तरफ हमारे जो रास्ता दिख रहा है, दाईं तरफ आप देखिए पुलिस खड़ी हुई है, वहाँ पर एक जो बैरियर है वो लगा दिया गया है। सभी तरह के वाहन उस बैरियर के पीछे खड़े हैं। ये अपार्टमेंट जब तक पूरी तरह से गिर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर लोगों का आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, लोगों का आवागमन बंद कर दिया गया है और आसपास के रहने वालों को, यानी ये बस्ती है आसपास और जो तमाम छोटे आवास हैं वहाँ के लोगों को भी कहा गया है कि वो अपना सुरक्षित ठिकाना ढूंढ ले। चुकी ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।